चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जो कि आप लोग का इसी मंथ अक्टूबर मंथ में होने वाला आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके कुछ टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टोटल पेपर जो होता है, टोटल पेपर 100 नंबर का आता है। फिलहाल इसका सिलेबस के बारे में हम ऑलरेडी जिक्र अपने चैनल पे कर चुके हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम, इस पेपर में आप लोग का ये टोटल 100 क्वेश्चन का एक पेपर बनता है। 100 क्वेश्चन इसमें टोटल होता है, जिसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपका होता है। ठीक है, जो भी मित्र हमारे पहले दिए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं दिए होंगे वो भी जान लीजिए कि टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आता है और 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, यानी 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका जीएस होता है और यूपी स्पेशल होता है, और उसके साथ साथ आप लोग कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, आपको रीजनिंग का होना चाहिए, उसके साथ साथ अर्थमेटिक का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन उसमें पुटअप करता है। ठीक है, और दोस्तों उन सभी में से जो अर्थमेटिक्स का पोर्शन आता है, अर्थमेटिक्स में से आपको 2 क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है, जो कि आप लोग का पाई चार्ट से होता है, और 2 क्वेश्चन ही टोटल 10 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन कितने नंबर का? 10 नंबर का होता है, यानी एक पाई चार्ट, सॉरी 2 ग्राफ आपका दिया रहता है। 2 ग्राफ में टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक ग्राफ की बात अगर किया जाए तो एक ग्राफ में आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे ग्राफ में 5 क्वेश्चन, यानी 2 ग्राफ दिया रहता है और 2 ग्राफ में आपका 10 नंबर होता है। ठीक है, और ग्राफ जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं इस पर कि ग्राफ जो होता है वो ग्राफ 3 तरीके से पूछा जा सकता है आपका। एक ग्राफ जो होता है वो पाई चार्ट के रूप में, और एक लाइन वाला ग्राफ, और एक आपका होता है बार चार्ट वाला। क्या है? बार चार्ट। यानी जो ग्राफ, इस ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पाई चार्ट बेस्ड होता है, या लाइन चार्ट बेस्ड होता है, या बार चार्ट बेस्ड होता है। इन तीनों से मिला करके किसी भी टॉपिक से आपका 2 क्वेश्चन 2 ग्राफ देगा, और उन 2 ग्राफ से टोटल यहाँ 2 ग्राफ देगा, और इस 2 ग्राफ से टोटल आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी एक ग्राफ से, चाहे वो पाई चार्ट का हो गया, लाइन हो गया, बार चार्ट हो गया, दंड तालिका, ये सब जो भी ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हम ध्यान इस पर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि मुफ्त का नंबर होता है, लेकिन अगर ग्राफ को नहीं अच्छे से समझते हैं तो वहीं क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक जितने हैं उसको तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको रट लेते हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का 10 नंबर इसमें लीजिए मुफ्त का नंबर होता है, बस आपको केवल समझने का फेर होता है। इसमें अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझें, जो ग्राफ यहाँ पे दिया रहता है, चाहे इस प्रकार का पाई चार्ट के रूप में ग्राफ दिया हो, या दंड आलेख के रूप में दिया हो, या ग्राफ एवं तालिका के रूप में, इस तरह से कोई भी ग्राफ अगर दिया है उसको आप अच्छे से समझे हैं तो बाकी जो क्वेश्चन उसको पढ़ते ही आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी पे बेस्ड एक यहाँ पे ग्राफ लिए हैं, और इस ग्राफ पे बेस्ड आपका 4-5 क्वेश्चन, जिस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से हम एक ग्राफ लेकर के 4-5 क्वेश्चन आप लोग के बीच में यहाँ लेकर के आए हैं। ठीक है, और इसके पहले भी ग्राफ एवं तालिका का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है। पाई चार्ट का वीडियो हम डाल दिए हैं, और आप लोग का दंड आलेख का भी 2 से 3 वीडियो पर जो है चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले लिखा है नीचे दिए गए वृत्त आरेख में एक उत्पाद के निर्माण में कुछ खर्च दर्शाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक ग्राफ बनाया गया है, और एक ग्राफ कौन सा है? एक वृत्त आरेख, यानी वृत्त में जो है कुछ उत्पाद दर्शाए गए हैं, उनके खर्च दर्शाए गए हैं। ठीक, और कहा गया है कि उसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे मेन जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है दोस्तों यहाँ पे, कि जो भी यहाँ पे ग्राफ दिया रहे, चाहे वो पाई चार्ट का ग्राफ हो, दंड आलेख का ग्राफ हो, ग्राफ एवं तालिका, जो भी यहाँ पे ग्राफ दिया रहे, उसको पहले आप बारीकी से बहुत अच्छे से इसको देखिए, बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर हम ग्राफ को नहीं समझे हैं
तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा कि हाँ इसमें पूछा क्या है और हमको करना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, इसका जो भी डाटा दिया रहता है उसको पहले आपको अच्छे से क्लियर करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक आपका वृत्त आरेख दिया गया है और इस वृत्त आरेख में क्रिकेट 81 अंश है, फुटबॉल 54 अंश है और हॉकी को 63 अंश है, सॉरी परसेंटेज नहीं, यहाँ 63 अंश को दर्शाता है और अन्य में 31 अंश है, गोल्फ में 36 अंश है, टेनिस में 45 अंश है और बास्केटबॉल में 50 अंश है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को और ध्यान देना है कि अगर इस वृत्त आरेख में, इस पूरे वृत्त आरेख में अगर ये अंश के फॉर्म में दिया है तो इन सभी को जोड़ करके टोटल अंश के फॉर्म में कितना आ जाएगा, 360 अंश होता है। लेकिन अगर इसी को परसेंट में पूछा जाए तो परसेंट में कितना परसेंट यहाँ पे लिखते हैं, 100%। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस तरह से वृत्त आरेख दिया गया है, कोई वृत्त में अगर जितने भी एलिमेंट जो भी डाटा दिया रहता है उसको हम एक चीज़ ये समझते हैं कि अगर उसको हमको अंश में लिखना है तो पूरे वृत्त आरेख को अगर हम अंश में लिखेंगे तो 360 लिखेंगे, मतलब पूरे 360 में इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर उसी को हम परसेंट में यहाँ पे डिनोट करेंगे तो यहाँ परसेंट में कितना हो जाएगा, 100%, यानी 100% हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक, तो इसी को ध्यान दीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक लिखा है यदि क्रिकेट और हॉकी, क्या है, क्रिकेट और हॉकी। अब आप फिगर में ध्यान दीजिएगा कि फिगर में कहा क्या है कि यदि क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल 80,000 व्यय हुआ है, व्यय मतलब खर्च हुआ है, टोटल कितना खर्च हुआ है, 80,000। कौन कौन सा, क्रिकेट और हॉकी मिलाकर टोटल 80,000 रुपये खर्च हुआ है, तो खेलों पर किया गया कुल व्यय होगा। ठीक है, तो खेलों पर किया गया कुल व्यय होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यदि क्रिकेट और हॉकी, ठीक, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी कितना है, तो यहाँ देखिए क्रिकेट कितना है, क्रिकेट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, क्रिकेट यहाँ पे है 81। ठीक है, 81 अंश है क्रिकेट। और हॉकी कितना है, हॉकी का, इसी में हम हॉकी का प्लस कर देते हैं, हॉकी का कितना है, ये देखिए हॉकी का 63% है। ठीक है, ये 63 है। ठीक है, हॉकी का 63% है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 8 6 14। ठीक है, 144 अंश हो गया। ठीक, और इस 144 अंश का मान दिया है 80,000। कितना है, 144 अंश का मान है 80,000 है। ठीक, अगर 144 अंश का मान 80,000 दिया है तो यहाँ से अगर हम एक अंश का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 80,000 बटे 144। ठीक है, ये तो अंश में निकल गया। अब पूछा क्या है कि खेलों पर किया गया कुल व्यय कितना होगा। ठीक है, खेलों पर किया गया कुल व्यय कितना होगा, तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्रिकेट पर टोटल 81 अंश है, हॉकी पर कुल मिलाकर 80,000 है, हॉकी पर और क्रिकेट पर दोनों मिला करके 144 अंश आपका बन रहा है। और एक चीज़ और आप जानते हैं कि 360 अंश बराबर होता है 100% के बराबर होता है। 360 अंश बराबर 100%। तो यहाँ से अगर हम एक अंश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 360, 100 बटे 360। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे इसको 15, 18 दूना 36, यानी 5 बटे 18, यही तो आएगा। 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 18 दूना 36, 5 बटे 18, यानी 1% का मान यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 18। अब देखिए कि अगर 1% का मान 5 बटे 18 है तो यहाँ 144 अंश का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालिए तो 144 यानी 5 बटे 18 गुणे 144, इसको निकाल लीजिए पहले तो कितना आ जाएगा, 18 अट्ठे 144, 8 गुणे 5, 8 पंचे 40। ठीक, 8 पंचे 40। अब देखिए 180 अंश का मान कितना आ गया, 40। ठीक, 40। अब यहाँ पे टोटल इस क्रिकेट और हॉकी दोनों को मिला करके टोटल कितना है, 80,000 है। ठीक है, और पूछा हमारा क्या है कि खेलों पर किया गया कुल व्यय कितना होगा। तो ये टोटल जो 80,000 है, टोटल 80,000 है, इसमें आप 40 से
यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 2000 और इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनाई 10। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल आपका 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है। तो यहाँ लिखा है गोल्फ की तुलना में, तो गोल्फ यहाँ पे क्या है, गोल्फ का यहाँ देखिए गोल्फ का परसेंट कितना है, तो गोल्फ यहाँ पे हम लिख देते हैं, गोल्फ यहाँ पे आपका है 36 अंश, गोल्फ 36 अंश है। और हॉकी कितना है, तो यहाँ पे हॉकी, यहाँ पर हॉकी कितना है 63 अंश। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना आया। ठीक है, तो 36 और 63 का अंतर अगर करेंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे 7 6 13, 7 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया 27। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि पूछा है गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत अधिकता या प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। तो यहाँ पे वृद्धि कितना आया है 27, यानी गोल्फ का 36 अंश था और उसकी तुलना में हॉकी कितना अधिक है, तो इस 36 की तुलना में हॉकी कितना अधिक है 27 अधिक है। ठीक है, तो हॉकी 27 यहाँ पे अधिक है। अब हम यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि जब निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर जितना वृद्धि रहेगा, जितनी वृद्धि रहेगी 27 वृद्धि है गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान इसमें कौन सा है 36, तो इसे 36 से यहाँ पे भाग दे दीजिए। अब देखिए 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 से काट देंगे, 4 दूना 25, चौका 125, 3 75%, यानी परसेंट में कितना आ जाएगा आपका 75%। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने का आपका कहे, तो उसको आसानी से हम इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, कि गोल्फ की तुलना में हॉकी कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले देखें कि ये जो है गोल्फ जो है, गोल्फ से हॉकी कितना अधिक है। तो सबसे पहले अधिकता इसके बीच का अंतर निकाल लेंगे तो 27 आया है। अब जब प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है, जितना वृद्धि रहता है उसमें 100 से गुणा करके 36 से भाग देते हैं। 36 से क्यों भाग दिए हैं, क्योंकि प्रारंभिक मान आपका 36 ही है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ दोस्तों आपका 100 था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2000 हो जाएगा, 2000 फिर यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है, कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 22.5%, ऑप्शन नंबर बी है 27%, सी है 33 सही 1/3% और डी है 37 सही 1/3%। ठीक है, और यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि टेनिस पर कितने प्रतिशत
या तो प्रतिशत लिख लीजिए, कितने प्रतिशत खर्च किया गया, कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। ए वाला आपका हो जाएगा 10%, बी आपका हो जाएगा 12.5%, सी आपका हो जाएगा 16 सही 1/2%, और डी आपका हो जाएगा 12%। ठीक है, इतना दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर, क्रिकेट की अपेक्षा, तो यहाँ पे क्रिकेट में, यहाँ देखिए क्रिकेट में कितना है 81 अंश, क्रिकेट का कितना है 81 अंश की अपेक्षा फुटबॉल में, तो फुटबॉल यहाँ पे, फुटबॉल देखिए कितना है, फुटबॉल यहाँ पे 54 है। ठीक, कितने प्रतिशत कम व्यय, प्रतिशत कमी निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 4 11, 7 में से 5 घटाएंगे 2। ठीक है, इसमें भी कितना आ गया 27, यही आया ना। क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कमी हुई है। अब देखिए क्रिकेट का 81 अंश है, कितना है 81 अंश, और फुटबॉल का 54 अंश, और दोनों में कमी जो आई, दोनों का अंतर जो आया 27 आया है। तो हमको निकालना क्या है कि प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर जितना कमी हुआ है, यानी 27 का कमी हुआ है, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है उसका, प्रारंभिक मान 81 है। ठीक, 81। अब 27 से करने 27, 27 3 81, ऊपर बचा है 100, नीचे बचा है 3, दिख रहा है, ऊपर बचा है 100, नीचे बचा है 3। इसको जब और सॉल्व करेंगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 33 सही 1/3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि टेनिस पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। तो टेनिस पर यहाँ देखिए टेनिस कितना है 45 अंश है, और पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। तो जैसा कि अभी हम इसके पहले बताएं कि 360 अंश बराबर 100% होता है। 360 अंश कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर। तो एक अंश कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100 बटे 360। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 2 से कटेंगे 2 पंचे 10, और 2 से काटेंगे 18 दूना 36, यानी एक अंश बराबर 5/18। और निकालना क्या है कि टेनिस पर कितने प्रतिशत खर्च हुआ है, कितना प्रतिशत, एक अंश बराबर 5/18 है। तो टेनिस पर कितना है, यहाँ टेनिस पर टोटल 45 अंश है, तो यहाँ से 45 अंश बराबर, एक अंश बराबर 5/18 है, तो 45 अंश बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5/18। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 15 3 45, 3 से काटेंगे 3 6 18, और ऊपर आ जाएगा 15 5 75 बटे 6। ठीक है, 3 से काट दें, 3 करने 3 2 5 नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 करने 6 1 7, 15 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 15, 6 पंचे 30, यानी 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%। तो इस प्रकार से अगर निकालेंगे टेनिस पर कितने प्रतिशत खर्च हुआ है, तो टोटल 12.5% यहाँ पे खर्च हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि एक ग्राफ पे आप लोग का कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक ग्राफ पे कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होता है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि फुटबॉल तथा क्रिकेट में खर्च, फुटबॉल तथा, क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल तथा क्रिकेट के खर्च में अनुपात, क्रिकेट के खर्च में अनुपात कितना होगा।
ठीक है, कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3:2, बी है 2:3, सी है 4:5 और डी है 5:4। ठीक है, यही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसमें। तो देखिएगा ध्यान से कि पूछा है फुटबॉल तथा क्रिकेट में। तो सबसे पहले फुटबॉल का देखिए, फुटबॉल का कितना है। तो यहाँ देखिए कहाँ फुटबॉल का 54 है, फुटबॉल कितना है 54 है, और क्रिकेट का कितना है 81 है। ठीक, फुटबॉल का 54 अंश और इसका 81 अंश, और दोनों का रेशियो पूछा है। रेशियो का मतलब F/C पूछा है। तो F/C का मतलब 54/81, और इसको अगर हम काट देते हैं तो 27 दूना 54, 27 3 81, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको आप अच्छे से समझे नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बहुत से लोग जो है इसमें परसेंटेज निकालने लगते हैं, फिर या तो अंश में निकालने लगते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे गलती होती है कि अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे नहीं हैं तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान समझ लीजिए चैप्टर होता है, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बारीकी गलतियाँ करने की वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, जिससे हमारा आसानी से 3 से 4 नंबर 5 नंबर इसमें चला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और इसी प्रकार से अगर आप पाई चार्ट का, ग्राफ एवं तालिका दंड, आलेख, इन सबसे और भी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले हम 6 से 7 वीडियो ऑलरेडी हर एक टॉपिक का प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप जान पाएंगे कौन सी वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।